नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य आज आपको बताऊंगा पशुओं की एक ऐसी बीमारी के बारे में जहां पर एक ऐसी खास बीमारी जो वायरस से फैली है। गांव में बहुत ज़्यादा पशु परेशान हैं, जिनको हम लंपी स्किन डिजीज बोलते हैं। आजकल पशुओं के शरीर में, खासकर गर्दन एरिया में और पूरे शरीर में इतने छोटे छोटे से एक तरीके से बिस्टल्स पड़े जा रहे हैं, सूजन आ जा रही, लिम्फ नोड सूज जा रही है और बहुत सारी समस्याएं पशुओं को हो रही हैं। नजल डिस्चार्जेस यानी कि नाक से पानी आ रहा, हाई फीवर हो जा रहा है, पशु अपना दूध तोड़ दे रहे हैं यानी दूध नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी समस्या, अगर बहुत क्रॉनिक किसी को हो जा रहा है, किसी पशु को, तो डेथ तक हो जा रही है। तो आइए हम बताते हैं कि लंपी स्किन वायरस, जिसे हम आज के समय में लंपी वायरस के नाम से गांव में जानते हैं, ये गाय में, भैंस में, बकरी में, बहुत सी जानवरों में फैल रहे हैं। इससे बचाव के साधन क्या क्या करने होंगे, कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना होगा, आइए हम आपको बताते हैं। लंपी वायरस एक ऐसा वायरस है जो ब्लड फीडिंग इंसेक्ट यानी कि जो ऐसे इंसेक्ट जो पशुओं का खून चूसते हैं उनसे फैलता है, जैसे मच्छर के काट लेने पर, मक्खियों के काट लेने पर या अदर किसी इंसेक्ट के काट लेने पर। क्योंकि इंसेक्ट में वो वायरस होते हैं, जब वो पशुओं के खून चूसते हैं तो वो उनके शरीर में घुस जाते हैं और जगह जगह पे जाके फफोले बना लेते हैं, गांठ बन जा रही है, हाई फीवर हो जा रहा है, स्किन नोड्यूल्स बन जा रहे हैं, लिम्फ नोड पूरा सूजन हो जा रही है, नजल डिस्चार्जेस हो जा रहे हैं, पशु हाँफ रहा है, बहुत हाई फीवर हो रहा है, नाक के रास्ते से कुछ लिक्विड की तरह, पानी की तरह गिर रहा है, माउथ के रास्ते गिर रहा है और जगह जगह पे घाव बन जा रहे हैं पशुओं को। तो हमको क्या करना है, कैसे बचाव करना है? सबसे पहले आसपास जहां पे पशु बांधे हुए हैं उन पशुओं के आसपास कीटनाशक का छिड़काव करना है और जहां पे घास ओस बहुत ज्यादा हो उनको साफ करवा देना या इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करना। जहां पे पशु बांधा जा रहा है उनके फर्श पर थोड़ी सी इंसेक्टिसाइड्स छिड़क देना है, ताकि वहां पे अगर कहीं पानी भी रुका हो तो पानी से मच्छर पैदा होते हैं, मक्खियां पैदा होती, उनके लार्वा है वो डेड कर जाए, जिससे इंसेक्ट ना काटे, पशुओं को कम से कम इंसेक्ट लगे। अगर कोशिश करें तो जाल लगाएं। अगर आपका छोटा सा कोई पशु बाड़ा बना के आप रखें तो अगर वहां जाल भी लगा सकते हैं इस टाइम बचाने के लिए, तो आप चारों तरफ जाल भी लगाएं ताकि पशुओं को इंसेक्ट कम से कम काटें। और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। लंपी स्किन वायरस का वैक्सीनेशन इस टाइम गाँव में हमारे ग्रामीण पशु डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो आप उनसे मिलकर वैक्सीनेशन जरूर कराएं ताकि इस बीमारी से बच सकें। क्योंकि ये बीमारी इतना खतरनाक है कि अगर समय पर इनका इलाज नहीं हो पाया तो कहीं न कहीं पशु की डेथ तक हो सकती है। तो आइए हम बताते हैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। हमारे भारत सरकार द्वारा या फिर राज्य सरकारों द्वारा एक आयुर्वेद का थोड़ा सा प्रिकॉशन के तौर पे बहुत से नुस्खे बताए गए हैं। उसमें से एक दो नुस्खे हमने बनाए हैं और एक दो नुस्खे गवर्नमेंट के बनाए हुए हमने लिए हैं, जो हमने पशुओं पे, बहुत सारे पशुओं पे अप्लाई कराया है, उससे हमें लाभ ही लाभ मिला है। तो आपको पान के 10 पत्ते लेने हैं, काली मिर्च के 10 ग्राम लेने हैं और नमक 10 ग्राम लेना है और गुड़ लेना है 50 से 100 ग्राम तक, ताकि पशु आसानी से खा सके। तो इन सबका पेस्ट बना करके, चूड़ बना करके गुड़ में मिला करके पशुओं को 3-3 घंटे पे दिन भर में 3 बार देना। अगर किसी पशु को लंपी वायरस हुआ है उसको भी आप दीजिए, लंपी स्किन डिजीज अगर नहीं हुआ है किसी पशु को उसको भी आप दीजिए। दूसरा प्रयोग यह है कि अगर आपका पशु बहुत ज्यादा हाई फीवर से पीड़ित है, बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है, लार बहुत ज्यादा गिर रही, नहीं आराम हो रहा है, तो उस केस में मैंने जो अपने से फार्मूला कुछ औषधियों को मिलाकर के बनाया है और पशुओं पे अप्लाई किया है, वो बहुत ही इफेक्टिव है। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको काली मिर्च 10 ग्राम लेनी है, दालचीनी 10 ग्राम लेनी है, 10 जवा कम से कम उसमें लहसुन लेना है, लहसुन का पाउडर लीजिए या फिर लहसुन का कली को पीस लीजिए खूब अच्छी तरीके से। 3 चीजें मिलाइए, प्लस उसमें नीम की पत्ती 25 ग्राम पत्ती को मिलाइए, तुलसी का पत्ती 25 ग्राम मिलाइए, चिरैता की पत्ती को 25 ग्राम मिलाइए और कुटकी एक औषधि आती है उसको 25 ग्राम मिलाइए। खूब अच्छी तरीके से सबको कूट करके पेस्ट बना लीजिए पानी में डाल करके। उसमें कम से कम 100 से 150 ग्राम तक गुड़ डालिए, क्योंकि ये औषधियां बहुत ही तीखी हो जाएंगी तो शायद आपका पशु ना खाए, तो उसको खिलाने के लिए गुड़ डालिए या दर्रे में डालकर या किसी भी तरह उसको खिलाइए। ये बहुत ही इफेक्टिव है, इससे पशुओं का फीवर कम हो जाता है। इसको कम से कम दिन भर में 2 से 3 बार खिलाइए
और खासकर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव बहुत बड़े पैमाने पे आसपास के एरिया में करिए और इन दवाओं का प्रयोग करिए ताकि किसी भी पशु को समस्या ना आए, क्योंकि जहाँ पे ये वायरस इन्फेक्ट कर रहा है वहाँ पे घाव तक बन जा रहे हैं। तो घाव को बचाने के लिए सबसे पहले नीम की पत्ती को आप घी में भून कर रख लीजिए। जहाँ पे भी घाव बने वहां पर पे आप उसके लेप को लगाते रहिए तो घाव इन्फेक्टेड नहीं होगा, वहां पे कोई इंसेक्ट नहीं काटेगा, इंसेक्ट नहीं जाएगा तो इन्फेक्शन के चांस कम रहेंगे। एक हिमैक्स मलहम आता है, हिमैक्स मलहम को आप ले लीजिए। लेने के बाद अगर जहाँ पे चोट लग रहा है या जहाँ पे सड़न हो रही है, जहाँ पे कोई इन्फेक्शन का एरिया है, हिमैक्स मलहम को लगाएंगे तो वहां पे किसी अदर प्रकार के इंसेक्ट नहीं जाएंगे और घाव जल्द से जल्द सूखेगा। दूसरी चीज, अगर पशुओं के लिए आप अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल के तौर पे काम करती हैं, एंटीपायरेटिक यानी बुखार के कम करने के लिए काम आती हैं। तो आप उनको डॉक्टर्स की सलाह से, अपने फार्मासिस्ट भाई की सलाह से लाइए, उनको इस्तेमाल कराइए, पशुओं को स्वस्थ रखिए, क्योंकि पशु हमारे पशुधन हैं और महंगे होते हैं। हम उनकी सेवा करते हैं, उनके बदले हमें दूध वहाँ से मिलता है। तो हमारा फर्ज है कि अगर वो बीमार पड़ते हैं हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक हमारे प्रकार के डोमेस्टिक एनिमल कहा जाता है, हमारे परिवार को चलाने वाले होते हैं, हमारे सहारे होते हैं। और होम्योपैथ में दवा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इफेक्टिव है। इस टाइम मार्केट में 2 कंपनियां बना रही हैं जिसको लंपी BH लंपी आउट के नाम से जानते हैं। BH लंपी आउट, इस पे डायरेक्ट लिखा हुआ है लंपी स्किन डिजीज। ये एक ऐसी होम्योपैथिक दवा है जिसमें मर्क साल मिला हुआ है, एसिड सल्फिक्यूरम मिला हुआ है, आर्सेनिक एल्बम मिला हुआ है और यूफ्रेसिया मिला हुआ है, एकोनाइट नेप्लस मिला हुआ है। यानी किसी भी पशु को अगर लंपी वायरस हो गया है तो उसको भी आप दे सकते हैं। किसी पशु को लंपी वायरस ना होने पाए, प्रिकॉशन के तौर पे देना चाहते हैं तो आप उसको एक फाइल 30-30 बूंद की मात्रा में दिन भर में 3 बार पिला सकते हैं। इसमें एसिड सल्फिक्यूरम, आर्सेनिक एल्बम आपको बुखार को कम करेगा, जलन को कम करेगा। एकोनाइट ने प्लस अचानक से आने वाले बुखारों में बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन ब्रिटिश नामक कंपनी ने बनाया है, आप इसको आसानी से मिल जाए तो किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है एमवेट का, ये भी होम्योपैथी फार्मेशन करती है, जो लंपी अमृत के नाम से जाना जाता है। लंपी अमृत का भी सेवन आप अपने पशुओं को करा सकते हैं। इसमें नंबर 1 नंबर 2 करके 2 दवाएं दी हुई हैं, तो आप इनको लाइए, इन दोनों दवाओं को पिलाना है। तो लंपी अमृत करके ये मेडिसिन बनी है, ये 1 नंबर 2 नंबर के नाम से है। तो आप 30-30 ml की मात्रा इन दोनों दवाइयों में से सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पिला सकते हैं। जिन पशुओं को हुआ है उसको भी पिलाएं, जिनको होने की संभावना या फिर प्रिकॉशन के तौर पे पिलाना चाहते तो उनको भी जरूर पिलाएं। इन दवाओं में सल्फर, ग्रेफाइटिस, सोराइनम। सल्फर स्किन डिजीज में बहुत अच्छा काम आता है, ग्रेफाइटिस भी स्किन डिजीज में बहुत अच्छा काम आता है और आपका सोराइनम भी स्किन डिजीज में बहुत अच्छा काम आता है। तो जो पार्ट 1 में 3 मेडिसिन मिलाई गई हैं, ये स्किन डिजीज कहा गया है क्योंकि हमारी होम्योपैथी कभी वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी बीमारी के नाम से नहीं ट्रीट होती है या करती है। हमारी होम्योपैथी पशुओं के लक्षण के आधार पे, मनुष्यों के लक्षण के आधार पे दी जाती है। तो लक्षण के आधार पे इस टाइम जो ज्यादातर लंपी वायरस स्किन डिजीज के लक्षण हैं वो ग्रेफाइटिस से ज्यादा मिल रहे हैं, सल्फर से ज्यादा मिल रहे हैं, सोराइनम से ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये दवाएं काफी इफेक्टिव हैं। इसके अलावा पार्ट 2 में जो दूसरी इसमें पार्ट 2 दवा है उसमें आपका मर्क साल, कालीमेयोर, नट्रम मेयोर, नट्रम सेल्फ, रस्टाक्स, आर्टिकेरिया यूरेंस ये दूसरे पार्ट में बनाया है। ये भी दवाएं काफी इफेक्टिव हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। ये अगर मेडिसिन आपके मार्केट में 60 आउट हो गई हैं दोनों मेडिसिन, तो आप कुछ मत करिए, इसी फार्मूले का या लक्षण बता करके आप मार्केट में जाएं, अलग अलग डालूसन के फार्म में ले लीजिए, अपने पशुओं को इस्तेमाल कराइए, पशुओं को जरूर फायदा होगा। और जो आयुर्वेदिक चीजें हमने बताई हैं, प्रयोग 1 प्रयोग 2, आप उसको जरूर से प्रयोग करें, अपने पशुओं की रक्षा करिए। धन्यवाद, नमस्कार। अगर किसी प्रकार की इंक्वायरी है, आपको लेना है लंपी वायरस स्किन डिजीज के जरिए के बारे में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9151668336।
हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। पशु संबंधी कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है तो आप जरूर हमें बताएं, हम आपको निश्चित तौर पे मदद करेंगे। एक चीज और, इस टाइम हर तरफ पानी लगा हुआ है, तो पानी की घास पशुओं को एकदम ना खिलाएं, क्योंकि निमेटोड्स उनके शरीर में जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां और पनपेंगी। तो पानी की घास पशुओं को एकदम ना खिलाएं। और इस टाइम अल्बेंडाजोल, जिसे हम कीड़ी की दवा बोलते हैं, या एक दवा है जिसको हम क्यूराजान फोर्ट के नाम से जानते हैं, अपने पशुओं को इस टाइम जरूर खिलाएं, क्योंकि इस टाइम जो ग्रासेस हम घासें खिलाते हैं उसमें छोटे छोटे निमेटोड्स होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं हमारे एनिमल्स में या फिर मनुष्यों में बैक्टीरिया डिजीज काम करती है, प्रोटोजोवन काज करता है, वायरस काम करता है, फंगल काज करता है, निमेटोड्स काज करता है। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत ज्यादा बीमारी काज करते हैं, मनुष्य में भी पशुओं में भी। तो अगर मनुष्य कभी बरसाती सब्जियों को लेकर आए तो बहुत ध्यान से साफ सुथरी करके उसे खाए। उसी तरह पशुओं को भी अगर हम चारा डालते हैं तो ध्यान से देखें, छोटे छोटे निमेटोड्स वहां पे हैं तो उनको बहुत अच्छी तरीके साफ सुथरा करके घास खिलाएं, क्योंकि गला घोटू संबंधी बीमारी इसी सीजन में ज्यादा फैलती है। लंपी वायरस इसी सीजन में ज्यादा फैलता है। अदर प्रकार के भी बहुत सारे निमेटोड्स बीमारी, बैक्टीरिया की बीमारी फैलती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पशुओं को कीड़े की दवा इस टाइम जरूर खिलाएं, पशुओं का ध्यान रखें, साथ साथ अपना भी ध्यान रखें। लंपी डिजीज वायरस जो है आपका, ये स्किन वायरस, लंपी स्किन वायरस पशुओं से मैन में नहीं फैलता है। ये सिर्फ कहीं न कहीं इंसेक्ट जो होते हैं, ब्लड फीडिंग इंसेक्ट, जो आपका खून चूसने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, उन्हीं से फैलता है। इसलिए आप थोड़ा घाव को सावधानी से छुएं या ग्लव्स लगा करके घाव पर मलहम लगाएं। अपना भी प्रिकॉशन रखें, क्योंकि वायरस की बीमारी तो नहीं फैलेगी लेकिन बैक्टीरियल डिजीज आपको होने की संभावना रहेगी। तो थोड़ा प्रिकॉशन के साथ आप लोग काम करिए, पशुओं की रक्षा करिए, अपना रक्षा करिए। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।